हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनर की फेवरेट लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन से ज़िलों से होकर गुजरती है, तो 5-10 मिनट का ये वीडियो होगा, आप पूरा देख लीजिए। क्योंकि ये एग्जामिनर की फेवरेट है, वो पश्चिम राजस्थान में ये एक ही तो नदी बहती है, इसीलिए वो इसका ही ये मुख्य नदी है पश्चिम राजस्थान की। और इसका ही वह प्रश्न है वो ज़्यादा बनाता है, और इसका प्रश्न आपका है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी नदी की। तो मैं आपको मैप के माध्यम से अगर आपको दिखा दूंगा यहाँ पर, तो आपको जल्दी याद होगा कि ये कौन से ज़िलों से होकर गुजरती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बना रखा है, आप देखिए। तो अजमेर से ये निकलती है, तो यहाँ से अजमेर से ये निकलना शुरू करती है। मैं इसको यहाँ पर देखिए, आप अजमेर में देखिए, अजमेर के बाद में ये ब्यावर में जाती है, ब्यावर के बाद में नागौर में चली जाती है। फिर ये जोधपुर में होती होती पाली के सहारे होती होती आगे जाती जाती बालोतरा में, बालोतरा से बाड़मेर में, और फिर जालौर में चली जाती है, और फिर कच्छ के रण में ये अपना जल है वो डालती है। तो ये आपके सबसे पहले ज़िलों का कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि कौन से ज़िले से निकलती है। तो अजमेर के नाग पहाड़ से ये निकलती है। तो इनको हम सभी पॉइंटों को एक एक करके देखते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी है वो इससे रिलेटेड है वो देना चाहता हूँ, तो आप सुनते रहिए। जब ये निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से, यहाँ से ये निकलती है, यहाँ पर ये नाग पहाड़ मैंने बना दिया है। जब ये यहाँ से निकलती है तब यहाँ पर दो धाराएं होती है। जैसे कि यहाँ पर ये एक धारा इधर हो गई, एक धारा इधर हो गई। इन दोनों धाराओं का अलग अलग नाम है। इसका तो नाम है सागरमती, सागरमती। और इधर वाली ये जो नीचे वाली धारा है इसका नाम है सरस्वती। इन दोनों धाराओं के मिलने के बाद में ये लूनी नदी है वो प्रारंभ होती है। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, फिर थोड़ी सी ब्यावर में जाती है, फिर नागौर में जाती है। तो नागौर से इसकी एक दाएं किनारे की सहायक नदी इसमें मिलती है, जिसका नाम है जोजड़ी। जोजड़ी, ये जोजड़ी नदी है, ये नागौर से निकलती है। ये जोजड़ी नदी में बना रहा हूँ, और ये अजमेर में आकर के इसमें मिल जाती है। तो जोजड़ी है वो एक दाईं ओर की नदी है, ये याद रखेंगे। अकेली ही नदी है जो इस साइड से मिलती है। बाकी के जो नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं वो सारी की सारी बाईं ओर की नदियाँ हैं। तो एग्जामिनर का ये फेवरेट है, दाईं ओर की नदी पूछता है, तो उसमें आपको करना है जोजड़ी नदी है वो दाईं ओर की नदी है, और यहाँ से ये नागौर से निकलती है, ये आप याद रखेंगे। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके मैं आपको सारा का सारा कंसेप्ट है वो क्लियर करवा दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नदी मिलती है और जो कि पाली से निकलती है, ये नदी बना रहा हूँ मैं अलग कलर से, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। यहाँ से इस कलर से मैं बना रहा हूँ। ये यहाँ से पाली से आकर के इसमें मिल जाती है, इसका नाम है लीलड़ी। लीलड़ी, ये लीलड़ी नदी है, सबसे पहले यही मिलती है इसमें। अगर सबसे पहले पूछ ले तो लीलड़ी ही मिलती है। इसके बाद में एक नदी है बांडी, ये बांडी आ गई। ये बांडी नदी बना रहा हूँ मैं, अलग कलर से बना देता हूँ, रेड कलर से बना देता हूँ। ये बांडी आ गई, इसका नाम है बांडी। ये बांडी नदी है, बांडी। अब इस बांडी में एक नदी और मिलती है, यहाँ से ये अलग से आकर के यहाँ पर पहले ही मिल जाती है, ये लूनी में डायरेक्ट नहीं जाती है। इसका नाम है गुहिया। गुहिया, ये गुहिया है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जोजड़ी नदी के बारे में बताया। जोजड़ी नदी, जोजड़ी नागौर से निकलती है, और ये जोधपुर में आकर के इसमें लूनी में मिल जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि सरस्वती और ये सागरमती नाम की दो धाराएं हैं, इनके मिलने से लूनी नदी का प्रारंभ होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मिलने वाली नदी जो है वो लीलड़ी है, इसकी सहायक नदी लीलड़ी के बारे में देखा। फिर मैंने आपको बताया बांडी के बारे में, बांडी में मिलती है गुहिया, गुहिया के बारे में हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट नदी आती है वो है सूकड़ी नदी। तो यहाँ पर ये मैं बना रहा हूँ, ये जो नदी है, ये जो मैं नीले कलर से बनाया हूँ, ये है सूकड़ी नदी। सूकड़ी, सूकड़ी नदी है ये।
शुकड़ी। इसके बाद में बालोतरा में आकर के मिलती है एक और नदी है, यहाँ से ये पाली से ही आती है, इधर से आती है और इसका नाम है मीठड़ी। मीठड़ी, ये मीठड़ी है। शुकड़ी आ गई, शुकड़ी के बाद में मीठड़ी। मीठड़ी के बाद में एक और नदी जो कि पाली से निकलती है और यहाँ पर बाड़मेर में आकर के इसमें मिलती है। मीठड़ी के बाद में मिलती है, इसका नाम है जवाई। ये जवाई नदी का नाम है। अब जवाई में एक और नदी यहाँ पर मिलती है बीच में सी, इसका नाम है खारी। खारी। और यहाँ पर लास्ट में एक नदी और मिलती है, इसका नाम है सागी। सागी। तो ये सागी हो गई। तो इतनी इसकी सहायक नदियां हैं और लास्ट में ये अपना जल है वो कच्छ के रण में ले जाती है। कच्छ के रण में ले जाती है लूनी नदी। अगर आपसे जिले पूछ ले कितने जिलों में बहती है तो एक बार मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जिले, मान लीजिए ये आपसे डायरेक्ट पूछ ले एग्जामिनर कितने जिलों में बहती है, तो अभी के अकॉर्डिंग 7 जिलों में बहती है। जल कहाँ पर ले जाती है? कच्छ के रण में। 7 जिलों में कौन कौन से हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अजमेर। अजमेर। अजमेर के बाद में ब्यावर। ब्यावर। ब्यावर के बाद में नागौर। नागौर। नागौर के बाद में जोधपुर। जोधपुर। जोधपुर के बाद में बालोतरा। 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 बालोतरा के बाद में एक बार ये स्क्रीन अटक गई है यहाँ पर। बालोतरा। बालोतरा के बाद में आ जाएगा बाड़मेर। 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 बाड़मेर के बाद में आ जाएगा जालौर। जालौर। तो काउंट कीजिए, ये 7 हो गए। तो इन 7 जिलों के अंदर है वो बहती है। 7 जिलों के अंदर बहती है। ये 7 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7। यस। तो लूनी नदी है वो 7 जिलों के अंदर बहती है, ये याद रखेंगे आप। जो पश्चिम राजस्थान है हमारा, पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये। पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगर आपको कच्छ का रण नहीं दे एग्जाम में मान लीजिए, तो आप कर देंगे अरब सागर, क्योंकि अरब सागर का ही भाग है कच्छ का रण है। और अगर आपसे पूछ ले तो ये नाग पहाड़ से निकलती है। उद्गम आप याद रखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भूल जाए मान लीजिए आप। उद्गम है वो नाग पहाड़। नाग, नाग पहाड़। नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है, ये आप याद रखेंगे। सरस्वती और सागरमती जो दो नदियाँ, दो धाराएं हैं, उनसे मिलने के बाद में ये लूनी नदी से निकलती है। और पुष्कर के निकट, सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूंगा जो एग्जामिनर पूछता है। इसको साकरी कहते हैं, पुष्कर के निकट साकरी कहते हैं। सांचौर जो है, सांचौर, सांचौर, सांचौर में इसको बोलते हैं रेल। रेल या नाड़ा। जब ये बहती है ना तो ऐसे कहते हैं कि रेल आ गई, नाड़ा आ गया, तो मतलब लूनी की बात हो रही है वहाँ पर। इसके अलावा लूनी नदी के बारे में महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि ये आधी खारी है और आधी मीठी है। तो इसको कह सकते हैं मीठी खारी नदी कह सकते हैं, खारी नदी। मरुस्थल की गंगा है ये। तो ये नदी है वो मरुस्थल की गंगा है, मरुस्थल की गंगा। ये स्क्रीन बहुत अटक रही है यहाँ पर। चलो इधर साइड में लिखता हूँ। मरुस्थल की गंगा है ये। तो मरुस्थल की गंगा। मरुस्थल की गंगा। जो कालिदास है उन्होंने इसको अंत्य सलीला कहा। अंत्य सलीला। सलीला। अंत्य सलीला कहा। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह है जहाँ पर ये बहती है, प्रवाह, प्रवाह जो क्षेत्र है उसको कहते हैं गोडवाड़। गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश है वो उसको बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे। प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। मरुस्थल की गंगा है वो इसको बोलते हैं। उद्गम होता है इसका नाग पहाड़ से। पुष्कर में इसको साकरी कहते हैं। सांचौर में रेल या नाड़ा कहते हैं।
मीठी खारी नदी है ये, और अंतः सलीला इसको कहा था कालिदास ने। तो ये सारी की सारी बातें हैं वो मैंने आपको करवा दी है। अभी मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ ये सारी की सारी बातें, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी है वो यहाँ पर देखिए, मैं जहाँ पर पेन चला रहा हूँ ना वहाँ पर देखना है आपको। सागरमती और सरस्वती, इन दो धाराओं के मिलने से नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। ठीक है। उद्गम के बाद में ये सबसे पहले ब्यावर में आई। अजमेर से निकलने के बाद ब्यावर से ये नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर में बहती हुई बालोतरा, बालोतरा से ये बहती हुई बाड़मेर, और लास्ट में जाकर ये जालौर से बाहर निकलती है और फिर ये कच्छ के रण में चली जाती है। अगर आपसे पूछ ले दाईं ओर की सहायक नदी तो जोजड़ी हो जाएगा। और इसकी सहायक नदियों में सबसे पहले कौन सी मिलती है, यहाँ पर देखो सबसे पहले मिलाया है मैंने, ये है लीलड़ी। लीलड़ी सबसे पहले मिलती है, फिर बांडी नदी मिलती है, और बांडी में मिलती है गुइया। ये यहाँ से आ गई गुइया, ये बांडी इधर जा रही थी देखो। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिर सूखड़ी मिलती है, सूखड़ी नदी। सूखड़ी के बाद में आ जाएगा मीठड़ी, मीठड़ी के बाद में आ जाएगा जवाई। जवाई की सहायक नदी कह सकते हैं खारी, ये खारी में मिल गया फिर। और लास्ट लास्ट में जो नदी मिलती है वो है सागी नदी। तो ये लूनी नदी के बारे में हमने महत्वपूर्ण बात की है। एग्जामिनर है वो इसकी सहायक नदियों से संबंधित प्रश्न पूछता है, या इसके जो क्षेत्र है उसके बारे में पूछता है। पश्चिम क्षेत्र की, जैसे मैंने आपको बताया मरुस्थल की गंगा है ये, या पूछता है कि कहाँ पर अपना जल ले जाता है। अभी के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि कितने जिलों में बहती है। इसके अलावा जो इसकी जो ये नदी है इसका जल है, जल जल है, जो जल है इसका वो प्रदूषित हो रहा है रंगाई छपाई से। रंगाई, रंगाई छपाई, रंगाई छपाई, रंगाई छपाई से, उद्योग से इसका जल है वो प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित, प्रदूषण का शिकार हो रहा है रंगाई छपाई उद्योग से। पाली में रंगाई छपाई उद्योग के कारण जो वस्त्र उद्योग है उसके कारण जो बांडी नदी इसमें मिलती है तो उसके कारण इसमें ये प्रदूषण का शिकार हो रही है। बांडी नदी की सहायता से ये प्रदूषण का शिकार हो रही है, ये भी आप याद रखेंगे। इसकी सहायक नदियों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूखड़ी किसकी सहायक नदी है, तो लूनी की सहायक नदी है। एक जो मैंने आपको बताया था सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी जहाँ यहाँ पर आ जाइए, सूकड़ी नदी, ये जो सूकड़ी नदी है इसके ऊपर बांकली बांध बना हुआ है। बांकली, बांकली बांध, ये बांध मैंने यहाँ पर बना दिया है। सूकड़ी नदी के ऊपर बांकली बांध बना हुआ है। सूकड़ी नदी के ऊपर बांकली बांध बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे। वैसे बांध का पूरा मैटर है वो बांध वाले में करवाऊंगा, यहाँ पर बांध वाले के बारे में बातें करना ठीक नहीं है। लूनी नदी पढ़ रहे हैं तो ये आप याद रखेंगे। अगर आपको ये नदी का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है। इसी प्रकार से आप अन्य किस नदी के बारे में पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको पढ़ा दूंगा।